उस मोटिवेशन के असरात बाकी हैं। ये क्या मामूली चीज है? क्या इंसान के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को एक ऐसी चीज छुड़वा भी दे, फौरन लॉ भी बना दे, बता दे लॉ, और वो उसके पास इतनी पावरफुल मोटिवेशन हो कि उस मोटिवेशन के असरात 1400 साल तक उसी तरह चले आ रहे हो जैसे 1400 साल पहले थे। इससे पता चलता है भाई ये बशर का काम नहीं है, ये खुदा की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो आप वुजू देख लें, आप नमाज देख लें, नमाज का तरीका जो बताया गया है, दुनिया में इतनी ज़्यादा हसीन इबादत आपको कहीं भी नहीं मिली। ज़कात का निज़ाम बताया गया, करोड़ों अरबों रुपए आप सिर्फ ज़कात की अगर कैलकुलेशन की जाए, जो लोग रमज़ानों में या साल भर अदा करते हैं, सारी दुनिया के ट्रस्ट और चैरिटी एक तरफ रखो आप, और सिर्फ जो मुसलमानों के यहाँ ज़कातें निकलती हैं उसकी तो कोई कैलकुलेशन का सिस्टम नहीं है। कैलकुलेशन तो सिर्फ वो होती है जो बैंक काट लेते हैं, करोड़ों में नहीं है, अरबों में नहीं है, अरब रुपए निकलते हैं ज़कातों के। इंसानियत की खिदमत के लिए इतना ज़बरदस्त पैकेज दिया भी, और ऐसी मोटिवेशन कि 1400 साल भी उस पैकेज पर अमल बोलो हो रहा है। और कमाल की बात यह कि किसी को यह वहम हो सकता था, मैं अगर मिसाल के तौर पर चंदे पे बयान कर रहा हूं, आपको बहुत तरगीब दे रहा हूं, यार ज़कातें ज़रूर दिया करो, अस्करी वालों तुम इतने अच्छे इलाके में रहते हो, तुम सदके निकाला करो, तो ताकि लोग मुझे समझें, यार देखो मुफ्ती साहब इंसानियत के कितने खैर ख्वाह हैं, कि यार देखो आके गरीबों का कितना ख्याल करने कि ज़कातें निकाला करो, ज़कातें निकाला करो, यही होगा ना। लेकिन एक वहम हो सकता है, यार ऐसा तो नहीं है कि कल इस चक्कर में हो कि ये फिर मुझे लाके दिया करो। बाज़ दफ़ा ये ख़तरा होता है ना, भाई इतने ज़्यादा ज़कात के फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं, शायद अपने फैमिली को, मैं अल्लाह का शुक्र है ज़कात का मुस्तहिक नहीं, मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि शायद अपनी फैमिली को सपोर्ट करना मकसद है, ये इतनी मोटिवेशन इसलिए। लेकिन कमाल की बात ये, पैगंबर ने इतना ज़कात को बयान किया, जो ज़कात नहीं देते जहन्नम में किस तरह उनको अजाब दिया जाएगा, यही सोने चांदी से उनको दागा जाएगा, क़यामत तक अपनी नस्ल पे ज़कात लेने को हराम करार दे दिया। सैयद को ज़कात दो, सिरे से अदा होती नहीं यही बात मेरा ख्याल, यानी आ गई बात अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपकी आल औलाद, सैयदा फातिमा की आल औलाद, हज़रत अली की आल औलाद, हज़रत अब्बास की आल औलाद, जो आपके कज़न हैं, वो भी, आपकी अपनी बेटी भी, क़यामत तक ये नहीं कि उनको ज़कात देना जायज़ ही नहीं है, ज़कात दी तो अदा नहीं होगी, आपके ज़िम्मे फरीज़ा रह जाएगा। ये वहम भी ख़त्म कर दिया कि भाई ये मैं माज़ अल्लाह कोई अपने ख़ानदान के लिए कर रहा हूं, ये दूसरों के लिए है। और फिर उस पर अमल कैसा हुआ है? आप मुसलमानों के त्यौहार देख लो, दुनिया में हर मज़हब वालों के अपने कुछ त्यौहार हुआ करते हैं। हिंदुओं की होली होती है, ईसाई क्रिसमस पे जो कुछ करते हैं उनकी एक ईद होती है। मुसलमानों के पास 2 ईदें हैं। आप मुसलमानों के त्यौहार जैसा त्यौहार किसी मज़हब से ला के दिखा दो। पहली बात, त्यौहार का वक्त सुबह रखा गया है, रात नहीं, क्योंकि रात में जब आप खुशियां मनाते हो तो शराब कबाब की तरफ आपका दिल ज़्यादा माइल होता है। हमारी ईद उल फितर, ईद उल अजहा रखी गई सुबह के वक्त में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? किस वक्त रखी गई है? सुबह। उसमें नमाज रखी गई है, तमीज़ से इब्तदा होगी ताकि शराब कबाब की तरफ तुम्हारी खोपड़ी, सॉरी आप लोग अस्करी वाले लोग हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं जाए। तो इस तरफ जाएगा ही नहीं है। ये मजहबी त्यौहार समझ के ही इसको मनाओगे, तुम गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाओगे। सुबह के वक्त रखे गए हैं त्यौहार। दूसरी बात ये नेचुरल खुशी के त्यौहार हैं। हिंदू होली मनाता है, किस बात की खुशी कहते हैं? बस हमारी खुशी का दिन है। भाई खुशी का कोई सबब हो तो खुशी होती है। मैं फात भाई से कहता हूं, फात भाई खुश हो जाओ, फात भाई थोड़ा सा मुस्कुराएगा, यूं करेगा, ये कोई नेचुरल खुशी होगी? मैं फात भाई से कह दूं कि नहीं कह रहा मैं, क्योंकि वो ख्वातीन बयान सुन रही हैं, तो मैं एक मिसाल देना चाह रहा था जो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं देना ये चाह रहा था क्योंकि भाई आपके लिए अच्छा रिश्ता मैंने देख लिया है। एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन देखा नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर जो इनकी एकदम बाछें खिलेंगी, वो
किसी वजह से खुशी है ना। क्या ख्याल है भाई? ईसाई कहते हैं 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कहते हैं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि वाकई इस दिन पैदा हुए नहीं हुए, फ़र्ज़ करो हुए हैं, तो अब वो तो 2000 साल पहले पैदा हुए हैं ना, आज थोड़ी पैदा हो रहे हैं जो आपको खुशी हो रही है। ये नेचुरल नहीं है। लेकिन मुसलमानों को जो त्यौहार दिए गए हैं उसमें दो खुशियां होती हैं, जिस्मानी भी और रूहानी भी। एक महीना रोज़े रखवाए जाते हैं, फिर एक महीने के बाद जब आप खाने पीने से इज्तिनाब करते हैं, ना उसमें पान खाया, ना गुटखा खाया, ना निस्वार, ना अस्तगफिरुल्लाह चर्च पे आ रहा था मैं, तो अब क्योंकि जो सोसाइटी में हो रहा है मैं तो वही बताऊंगा ना। तो एक महीने बाद जब आपको छुट्टी मिली, खुद ब खुद खुशी होती है कि नहीं होती इंसान? यार कल से हम नॉर्मल रूटीन के मुताबिक खाना खाना शुरू करें, सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, ऑफिस में जाएंगे, चाय पियेंगे, जो भी हमारी, क्योंकि सारा दिन भूखा प्यासा रहना बहरहाल इंसान को डिस्टर्ब करता है। पायलटों को रोज़ा नहीं रखने दिया जाता। मैंने पायलट में, तुम रोज़ा रख के क्या जहाज़ नहीं उड़ाओगे? उन्होंने कहा यार इंसान का दिमाग नहीं सही तरह एक्टिव होता। तो एक महीने के बाद जिसने वाकई में रोज़े रखे हो, ईद के दिन उसको वाकई में खुशी होती है, तो उसको खुशी मनानी नहीं पड़ती, खुशी उसको खुद ब खुद हो रही होती है। ये जिस्मानी खुशी है। रूहानी खुशी क्या है? यार इतनी बड़ी इबादत अल्लाह ने हमसे करवा ली। मुसलमान तो खुश होता है ना कि अल्लाह हमसे राज़ी हो रहा है, अल्लाह हमसे खुश हो रहा है। यार इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी अल्लाह ने पूरी, इस्लाम का एक रुकन है रमज़ान, रोज़ा, वो रुकन पूरा करवा दिया। बकरीद में भी ऐसा ही है। बकरीद में क्या है? जानवर आप ज़बह कर रहे हैं, गोश्त तो आप खाते हैं, लेकिन इस गोश्त की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। ये अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है, अल्लाह की तरफ से आपकी मेज़बानी है, तो इसकी एक अलग खुशी होती है। दूसरा, हर बाल के बदले में एक नेकी। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया है, तो कोई लॉजिक है, ऐसा ही नहीं है कि यार चल सुबह हम खुशी मनाएंगे बैठ के। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि 5 जनवरी को हम सबका खुशी का दिन है। फ़र्ज़ी खुशी में और हकीकी खुशी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। वरना इस्लाम भी ये कह सकता था जिस दिन नबी पैदा हुए वो तुम्हारे ईद का दिन है। ना 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 ना, इस्लाम भी ये कह सकता था जिस दिन जो है वो बदर में मुसलमानों को फतह हुई वो दिन तुम्हारे लिए ईद का है। ना 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 भाई, वो तो हो गई ना, वो तो हो गई। अब थोड़ी 1400 यानी 2024 में थोड़ी बदर फतह हो रहा है, बदर में फतह हो रही है। ये ऐसे ही है जैसे सालगिरह में खुशी मना रहे होते हैं ना, होती ज़रा भी 2 टके की खुशी नहीं है इंसान को। तभी मैं सालगिरह के इसलिए खिलाफ हूँ। मैं नहीं कहता हराम है, मैं कहता हूँ ये बेवकूफ़, सॉरी आप में से कोई मना रहा होगा तो ये है हमाकत। इसलिए कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल पैदा हुए थे 5 जनवरी को, अगले साल 5 जनवरी आ गई तो क्या हो गया? यानी आप तो और बुढ़ापे के करीब चले गए, आप तो कब्र के करीब चले गए। तो आप खाम हमें तकल्लुफ़ करके केक काट रहे हैं, खिला रहे हैं। तो कोई खुश होने की चीज़ पे इंसान खुश हो, तो ऐसी चीज़ जिस पे अंदर से खुशी नहीं हो रही है, अंदर से ये हो रहा है यार थोड़ा देर से ये वाला दिन आता तो ज़्यादा अच्छा था। क्या ख्याल है? 40 साल के थे तो 40 ही के रहते, 41 के बिला वजह हो गए। तो ये गोरों की ना तकल्लुफ़ात हैं कुछ, कि उनको तो खुशी के लिए कुछ करना पड़ता है उनको खुश होने के लिए। तो आप इस्लाम का इबादत का निज़ाम देखें, आप इस्लाम का रमज़ान का निज़ाम देखें। रमज़ान का आप देख लो, आज डॉक्टर जब आपको कहता है एक वक्त का खाना छोड़ दो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, कोई छोड़ता है? एक दिन छोड़ेंगे, 4 दिन नागा करेंगे, और 2 वक्त का छोड़ दो, दुनिया छोड़ देगा इंसान। शुगर का पेशेंट भी होगा ना, उसको वेट कम करना है, फिर भी वो नहीं कर। और जो बहुत ज़्यादा तुर्रम खान बनते हैं वो फास्टिंग कैसे करते हैं कि पानी पीते रहते हैं जिनको, और वो भी जब जब जाके डॉक्टर कहे कि आप कोलेस्ट्रॉल का डब्बा बन चुके हैं आप पूरे, यानी आपका वेट इतना बढ़ चुका है कि आप किसी भी दिन धमाके से फट जाएंगे आप। तो मौत का खौफ उनको फिर मोटिवेट करता है कि चलो बीच बीच में कॉफ़ी पीते रहो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 13 घंटे 17 घंटे 16 घंटे कुछ भी नहीं खाओ। कुछ 100 में कोई एक होगा, वो भी बहुत, जिसको अपनी सेहत का ख्याल हो। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया कि तुम पे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए थे। एक आयत नाजिल हुई है, 1400 साल गुजर गए, मुसलमान अब तक रोज़े, उस दावत का असर है, मेजॉरिटी अब तक रोज़े रखती है।
चाहे वो नॉर्वे में हो 22 घंटे के रोज़े हो, चाहे वो सऊदीया में हो